Hello guys, welcome to our YouTube channel Learning Hub. Today I am going to start a new chapter of class 6th, chapter 1, that is food, where does it come from? भोजन जो कहाँ से आते हैं या फिर भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो फर्स्टली आई वांट टू सजेस्ट यू वन थिंग, अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप उस चैप्टर का जो नाम है, उस चैप्टर का नाम को सबसे पहले बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है उसी में पूरा होल चैप्टर, सारा चैप्टर उसी में छुपा होता है। उसके नाम में ही पूरे चैप्टर का मतलब छुपा होता है। इसीलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम, उसके बाद जो पॉइंट बाय पॉइंट कंटेंट दिए हुए रहते हैं उसे समझ लिया करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, चैप्टर का ये नाम है, यानी कि भोजन कहाँ से आते हैं इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज फूड, यानी भोजन क्या है, फूड क्या है। उसके बाद है वैरायटी इन द फूड, फूड में वैरायटी यानी फूड के प्रकार, अलग अलग प्रकार के फूड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट, फूड आइटम यानी कि भोजन के डिश के प्रकार, फूड आइटम यानी डिश, और देयर इंग्रेडिएंट वो किस किस इंग्रेडिएंट से मिला के वो डिश तैयार किए गए उसके बारे में। उसके बाद है सोर्स ऑफ फूड, यानी जो फूड है उसका साधन क्या है, वो कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं उस फूड को। फिर उसके बाद है प्लांट पार्ट एज फूड, प्लांट का पार्ट जिसको हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है स्प्राउट्स, स्प्राउट मतलब क्या होता है, अंकुरन। तो अंकुरन के बारे में पढ़ना है, जैसा कि अंकुरन होता है चना वगैरह में व्हाइट व्हाइट सा बाहर सीड के बाहर निकला जाता है, उसी को अंकुरन कहते हैं। फिर उसके बाद है व्हाट डू एनिमल ईट, जो जानवर है वो क्या खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा सी है कि भोजन कहाँ से आता है, तो सभी के लिए, ये नहीं है कि ह्यूमन बीइंग के लिए, सभी के लिए। कि अब तो और ऐसा एक चीज मैं बता दूं कि बायोलॉजी में हमें 2 टाइप ही पढ़ना है, एक है प्लांट्स और एक है एनिमल। तो हम लोग जो है एनिमल में ही आते हैं, ह्यूमन बीइंग एनिमल में ही आते हैं। तो एनिमल क्या खाते हैं ये अलग, लेकिन ये स्पेशल है। उसके बाद है हार्बीवोरस, हार्बीवोरस किसे कहते हैं, कार्निवोरस, कार्निवोरस किसे कहते हैं, ओमनिवोरस यानी ओमनिवोरस किसे कहते हैं। हार्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी। तो आप जो मैं हिंदी में समझा उस समझने की कोशिश कीजिए। हार्बीवोरस को मैंने क्या समझा, शाकाहारी, जो साग सब्जी खाए उसे शाकाहारी कहेंगे, यानी कि उस जानवर को शाकाहारी कहेंगे जो साग सब्जी खाए। एनिमल दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हार्बीवोरस, यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद है कार्निवोरस, जिसका हिंदी होता है मांसाहारी, जो मांस मछली खाए उसे हम लोग कार्निवोरस यानी मांसाहारी कहेंगे। अगर इसे इंग्लिश में समझे तो एनिमल दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ एनिमल इज कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। उसके बाद है ओमनिवोरस, जिसको हम लोग, जिसका हिंदी होता है सर्वाहारी, जो सारे चीजों का, प्लांट्स भी खाए और एनिमल को खाए उसे सर्वाहारी कहते हैं। एनिमल दैट ईट प्लांट एंड एनिमल बोथ इज कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर का समझ लिया। अब समझते हैं जो चैप्टर में टॉपिक दिया हो उसके बारे में। तो सबसे पहले जो हम लोग हैं चैप्टर का रीडिंग देंगे, उसके बाद हम लोग इसे हिंदी में समझेंगे। फर्स्टली वी विल रीड द चैप्टर एंड आफ्टर दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने घर में खाने में क्या खाया था। फाइंड आउट व्हाट्स योर फ्रेंड एट टुडे, और पता लगाए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। Did you eat the same kinds of food yesterday and today, क्या आपने कल और आज दोनों दिन एक ही तरह के भोजन खाए थे। We all eat different kind of food at different time, हम लोग हमेशा अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं।
तो अब इसे हम शॉर्ट में एक समझा दें, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ाया तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है। तो इसे शॉर्ट में क्या समझा कि यहाँ पे था कि क्या आपने आज आपने क्या भोजन घर पे खाया था, आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था, क्या कल और आज दोनों दिन आपने एक ही टाइप का एक ही जैसा भोजन खाया था। अलग अलग समय पे हम अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं तो इससे क्या होगा। तो अब आगे पढ़ना है फूड वैरायटी। तो फूड वैरायटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले फूड है क्या। अगर हम किसी फूड वैरायटी का यहाँ पे एक तरह से मतलब हुआ कि भोजन के प्रकार, लेकिन भोजन के प्रकार जानने से पहले हमें पहले यह जानना चाहिए कि भोजन क्या है। तो इसका डिफिनेशन होता है एनीथिंग दैट वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। कोई भी चीज जिसे हम लोग जीने के लिए खाते हैं उसे भोजन कहते हैं। एनीथिंग दैट वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। कोई भी चीज जिसे हम लोग जीने के लिए खाते हैं उसे भोजन कहते हैं। तब लोगों के मन में ये क्वेश्चन राइज होगा, क्या हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो नहीं जिएंगे? तो सच में नहीं जिएंगे, क्योंकि जो भोजन है वो फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। जिस तरह की अगर मोटर व्हीकल्स में देखें तो अगर पेट्रोल के बिना क्या गाड़ी चल सकती है? नहीं। उसी तरह भोजन के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता। तो आप पूछेंगे कैसे? तो हम भोजन के बिना हमारा शरीर इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। एनर्जी मिलेगा तभी तो हम काम करेंगे, और काम करेंगे तभी तो हमारा जो शरीर है वो फिट रहेगा। और अगर हमें एनर्जी मिलेगी ही नहीं तो हम जिए कैसे? जिस दिन हमें एनर्जी नहीं मिलती हम काम क्या सो भी सही से नहीं पाते। इसीलिए हमें फूड लेना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यकता है फूड का। तो अब एक चीज बताइए, मैंने तो बता दिया फूड क्या होता है, तो क्या आप बता सकते हैं फूड होता है क्या? क्योंकि आपसे कोई लोग पूछ सकता है कि व्हाट इज फूड। फूड हम किसे कहेंगे? तो एनीथिंग दैट वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। कोई भी चीज जिसे हम लोग जीने के लिए खाते हैं उसे फूड कहते हैं। क्या? एनीथिंग दैट वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। या फिर इसका और भी डिफिनेशन हो सकता है, फूड इज अ सब्सटेंस ईटेन बाय अस टू डू वर्क। फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम खाते हैं वर्क, काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए और अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। क्या? फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम लोग अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, बॉडी ग्रो करने के लिए और फिर वर्क करने के लिए प्राप्त करते हैं। फूड को हम लोग क्या कह सकते हैं? फूड को हम लोग फ्यूल ऑफ बॉडी कह सकते हैं, अपने शरीर का ईंधन कह सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ईंधन नहीं मिलेगा, हमें फूड नहीं मिलेगा, तब भी कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होंगे। जिस तरह मोटर व्हीकल बिना पेट्रोल के नहीं चल सकता, उसी तरह हमारा जो बॉडी है बिना फ्यूल का यानी बिना फूड का नहीं चल सकता। तो आप बताइए कि हमारा बॉडी का यानी जो हमारा शरीर है उसका ईंधन क्या है? तो उसका ईंधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं फूड को। फूड इज अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ेंगे? तो अब जब समझ लिए कि फूड क्या होता है तब जानेंगे कि फूड का वैरायटी क्या होता है। जान लिए कि कोई भी चीज जिसे हम लोग जीने के लिए खाते हैं उसे भोजन कहते हैं। तो भोजन अब कितने प्रकार के होते हैं, भोजन के वैरायटी क्या है, उसके काइंड्स क्या है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी 1 दिया गया है। तो एक चीज मैं बता दूं कि एक्टिविटी अगर हम लोग करते तो हमें बहुत ही आसानी लगेगी, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ज्यादातर एक्टिविटी दी हुई रहती है। एक्टिविटी इसलिए दी गई रहती है क्योंकि एक्टिविटी से हम लोग किसी भी चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं, और अगर हम लोग प्रैक्टिकली किसी भी चीज को समझ सके तो हमारे माइंड में वो सेटअप हो जाता है। इसलिए एक्टिविटी ज्यादातर हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए रहते हैं। तो चलिए अब एक्टिविटी 1 को समझ लेते हैं। किस चीज का एक्टिविटी 1 है? तो जो एक्टिविटी 1 है वो फूड के वैरायटी के बारे में दिया गया है। तो चलिए उसे पढ़ते हैं। तो क्या है? आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आप अपने दोस्तों से पता कीजिए, पूछिए कि वो दिन के समय में क्या खाते हैं। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. आप जो ये जो
पता कर रहे हैं, ये आप उन फ्रेंड से भी पता कर सकते हैं, उन लोगों से भी पता कर सकते हैं जो इंडिया के अलग अलग राज्य में रहते हैं। वैसे दोस्तों से भी पता आप कर सकते हैं कि वो दिन के समय में क्या खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक, और जो आप पता करेंगे आइटम कि वो क्या क्या दिन के समय में खाते हैं, उसको आप अपने एक नोटबुक में लिस्ट करके, यानी लिस्ट बाय लिस्ट लिख लीजिए कि हाँ ये फ्रेंड ये खाता है, ये फ्रेंड ये आइटम खाता है, जैसा कि टेबल 1.1 में दिया हुआ है। और जितना हो सके उतने ज्यादा दोस्तों से आप पता कीजिए कि वो दिन के समय में क्या खाते हैं। उसका लिस्ट बनाकर आप अपने नोटबुक में एक लिस्ट बनाकर लिख लीजिए कि हाँ, जो जैसे कि रामू है तो वो क्या खाता है दिन के समय में, श्याम है तो वो दिन के समय में क्या खाता है। ऐसा आप एक लिस्ट अपनी नोटबुक में बना लीजिए, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके उतना। उसके बाद देयर सीम टू बी मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। हमें बहुत अलग अलग वैरायटी, अलग अलग प्रकार भोजन के देखने को मिलते हैं, जैसा कि फिगर 1.1 में दिया हुआ है। जैसे कि दिया हुआ है इडली सांभर चटनी फिश, फिर वेजिटेबल करी वगैरह दिया हुआ है फिगर 1.1 में। डिफरेंट फूड आइटम जिसमें लिखा हुआ है डिफरेंट फूड आइटम, यानी अलग अलग प्रकार के फूड आइटम, जैसा कि हमने हेडिंग में ही ये दिया हुआ था अलग अलग प्रकार के भोजन के बारे में। तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि अलग अलग प्रकार के भोजन हम लोगों को देखने को मिलता है, जो कि फिगर 1.1 में देखने को हमें इस बुक में भी मिल रहा है। व्हाट आर दिस फूड आइटम मेड ऑफ? तो क्या आप बता सकते हैं जो फूड आइटम है, ये जो डिश है, किस चीज से बने होते हैं? थिंक अबाउट राइस। आप राइस के बारे में सोचिए जो कि घर में पकाए जाते हैं। क्या सोचिएगा? तो हम लोग सोचेंगे कि जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइस लेते हैं, रॉ राइस यानी कि कच्चा राइस लेते हैं, कच्चा चावल लेते हैं, उसके बाद उसमें उसे बॉईल करते हैं पानी में डालकर। तो इसमें बताइए कि इसमें क्या कितने मटेरियल का मिलाएगा इसे बॉईल करने के लिए? तो 2 मटेरियल, पहला कि राइस लिए हम लोग रॉ राइस, उसके बाद वाटर लिए। तो ये जो वाटर और राइस है इसको हम लोग इंग्रेडिएंट या मटेरियल कहते हैं। क्या? इंग्रेडिएंट या मटेरियल कहते हैं। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश और बॉयल राइस। ये जो डिश है बॉयल राइस, इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 मटेरियल या 2 इंग्रेडिएंट का बस जरूरत पड़ा। कौन कौन सा? तो वो है वाटर और रॉ राइस, यानी कच्चा चावल का जरूरत पड़ा। तो कच्चा चावल जो और जो वाटर है उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंग्रेडिएंट और मटेरियल। तो इंग्रेडिएंट हम लोग किसे कहेंगे? तो डिश बनाने के लिए जिस मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं उसे इंग्रेडिएंट कहते हैं। टू प्रिपेयर अ डिश वी टेक अ मटेरियल, टू प्रिपेयर अ डिश वी टेक अ मटेरियल इज कॉल्ड अ ingredient, like water and raw rice is the ingredient of boiled rice. On the other hand, वही अगर दूसरे हाथों में देखें तो some food item are made with many ingredients. कुछ जो भोजन होते हैं, फूड आइटम होता है, कुछ जो डिश होते हैं वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट, बहुत सारे मटेरियल को मिलाकर प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसा कि बॉइल्ड राइस 2 मटेरियल का मिलाकर, 2 इंग्रेडिएंट मिलाकर प्रिपेयर किया गया। उसी तरह जो अलग अलग डिश है वो बहुत सारे मटेरियल या बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिला के उस चीज का डिश प्रिपेयर किया जाता है। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस एंड सो ऑन। और इसके लिए अलग अलग प्रकार के जो इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है, तो वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट होता है? तो वो वेजिटेबल होता है, अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल, काइंड्स ऑफ वेजिटेबल होते हैं, साल्ट होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, और ऑयल यानी कि तेल का यूज करते हैं एज अ इंग्रेडिएंट टू मेक अ डिश। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी 2, यानी एक्टिविटी मतलब होता है गतिविधि, यानी गतिविधियां 2, यानी कि यहाँ पे अब हम लोग गतिविधि 2 करेंगे, एक्टिविटी 2 करेंगे। एक्टिविटी 1 में हम लोगों ने क्या किया? एक्टिविटी 1 में हम लोगों ने किया कि पहले आप लोग पता कीजिए कि आपके दोस्त जो है वो दिन के समय में क्या खाते हैं। फिर आप पता कीजिए कि जो अलग अलग राज्य में आपके दोस्त रहते हैं वो क्या खाते हैं, उसका लिस्ट बनाइए कि हाँ राम क्या खाता है दिन के समय में, श्याम क्या खाता है। उसके बाद आप पता कीजिए कि जो इंग्रेडिएंट है, जो डिश है, उसमें कौन कौन इंग्रेडिएंट मिलाकर प्रिपेयर किए जाते हैं। अब एक्टिविटी 2 में पढ़ेंगे
क्या एक्टिविटी 2 में पढ़ना, तो एक्टिविटी 2 में पढ़ना चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1। तो कुछ आइटम को आप चूज कीजिए जो कि टेबल 1.1 में लिस्ट किए थे आप फ्रेंड्स वाला, कि वो कौन कौन से जो भोजन है वो दिन के समय में खाते हैं, उसको आप लिस्ट कीजिए जो 1.1 टेबल में आप चूज किए थे। उसके बाद आप पता कीजिए उस जो डिश जो आप लिस्ट कीजिएगा उसमें पता कीजिए कि वो किस किस इंग्रेडिएंट मिला के वो डिश प्रिपेयर किया जाता है। व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस डिश बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। और ये आप कैसे कर सकते हैं, तो आप तो हर चीज जान नहीं रहे हैं क्योंकि आप तो बना नहीं रहे हैं, तो आपको तो नहीं पता है कि कौन सा डिश में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट का यूज किया गया। तो इसके लिए आप अपने दोस्तों की सहायता ले सकते हैं और अपने घर वाले बड़े बुजुर्गों की सहायता से आप पता कर सकते हैं कि जो डिश है, जैसे कि जो बॉइल्ड राइस है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, जो इडली है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। यहाँ पे वैसे ही कुछ 1.2 टेबल दिया, उसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि कौन कौन से डिश जो है, कौन कौन से जो फूड आइटम है उसमें कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। जैसे कि दिया हुआ फूड आइटम में रोटी है, चपाती जिसे कहते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट का यूज किया गया आटा और वाटर का, पानी और आटा का। उसी तरह दाल फूड आइटम है उसमें यूज किया गया पल्सेस का, वाटर का, साल्ट का, ऑयल का या फिर घी का या फिर स्पाइसेस का। अब उसके बाद व्हाट डू वी फाइंड, तो जो हम टेबल 1.2 करते हैं कि इंग्रेडिएंट कौन से इंग्रेडिएंट मिलके डिश बनता है, उसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फ्रॉम फॉर डिफरेंट फूड आइटम, क्या हम लोग ये फाइंड कर पाते हैं कि जो अलग अलग फूड आइटम है, अलग अलग डिश है, उन डिशों में कुछ कॉमन भी इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। तो हाँ, क्या यूज, जैसे कि दाल बना रहे हैं और फिर सब्जी बना रहे हैं तो दोनों में नमक का यूज किया जा रहा है, दोनों में स्पाइसेस का यूज किया। तो ये जो नमक और स्पाइसेस है, ये जो नमक और स्पाइसेस है, ये कॉमन इंग्रेडिएंट है उस डिश का। ठीक है, उसके बाद है आप, तो ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप क्या फाइंड करते हैं, इसको आपको डिस्कस करना है क्लास में अपने दोस्तों के साथ। सो वेयर डज दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम। अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन राज होता है। पहले हमने क्वेश्चन राज किया फूड क्या है, फूड के क्या वैरायटी है, फूड जो डिश है, आइटम है, क्या क्या इंग्रेडिएंट मिला के बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राज होता है कि जो इंग्रेडिएंट है वो कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, जो इंग्रेडिएंट है वो कहाँ से आते हैं, इसके बारे में। तो अब यहाँ पे है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। फूड मटेरियल यानी फूड के आइटम्स, मटेरियल यानी इंग्रेडिएंट, और उसका संसाधन यानी वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। इट मे बी इजी for us to guess the sources of some of food ingredient that we listed in table 1.2 में जो हम लोग टेबल 1.2 में जो लिस्टेड किए थे कुछ फूड आइटम इंग्रेडिएंट को, तो उससे हमें समझने में आसानी होगी कि उसका जो संसाधन वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि फ्रूट जो है और वेजिटेबल जो है वो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो प्लांट से प्राप्त करते हैं, ये सही है। उसके बाद जो कुछ राइस हो गया, व्हीट हो गया, वो हम लोग भी प्लांट से प्राप्त करते हैं। जो राइस है वो पैडी से प्राप्त करते हैं जिसे धान कहते हैं, और जो व्हीट है गेहूं, वो गेहूं के खेतों से प्राप्त करते हैं, जो कि गेहूं के प्लांट होता है उसमें से हम लोग प्राप्त करते हैं। उसके बाद कुछ ग्रेन्स भी प्राप्त करते हैं एज अ प्लांट्स। फिर उसके बाद आता है फूड आइटम जो होते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट्स हो गया। जो है जो फूड आइटम है वो हम लोग प्राप्त करते हैं किस चीज से, एनिमल से। देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल, जो कि फिगर 1.2 का बी में दर्शाया हुआ है। यहाँ पे 1.2 का बी में एग हो गया, मीट हो गया, ये सब हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो अगर हम लोग समझे तो सोर्स दो प्रकार के हुए, कौन कौन से, प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट से कौन कौन सोर्स हुए, तो प्लांट से सोर्स हुए कि हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं। फिर एनिमल से कौन कौन से सोर्स हुए, तो एनिमल से हुआ कि मिल्क, एग, मीट। मिल्क जो है एनिमल सोर्स है क्योंकि ये हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो सोर्स कितने प्रकार के हुए भोजन के आधार पे कि कौन से भोजन जो है कितने सोर्स आते हैं, तो दो प्रकार के। कौन से, तो प्लांट और
एनिमल। उसके बाद दिया हुआ है एक्टिविटी 3 यानी गतिविधियां 3। तो लेट्स अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे हैज कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेज। जो हम लोग अर्लियर इससे पहले जो फूड आइटम्स इंग्रेडिएंट के बारे में जो कुछ लिस्टेड किए थे उसको हम लोग फिर से देखेंगे और पता करेंगे जो इनके इंग्रेडिएंट है वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, इनकी क्या क्या संसाधन है, कहाँ से आते है। सम एग्जाम्पल, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ टेबल 1.3 में जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। 1.3 में कुछ वहाँ पे एग्जाम्पल लिस्ट किए हुए हैं, आपको और भी भरना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फूड आइटम जैसे इडली हो गया तो उसमें जो है क्या इंग्रेडिएंट यूज किया गया, तो राइस यूज किया, उड़द दाल यूज किया गया, साल्ट यूज किया गया, वाटर यूज किया गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्सेस, क्या कहाँ से आते हैं, तो राइस जो है वो प्लांट से आते हैं, और जो उड़द दाल है ये और साल्ट है, वाटर, इन तीनों का नहीं भरा है, इसको आपको खुद भरना और भरने का प्रयास कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। उसके बाद दिया हुआ है चिकन करी फूड आइटम में, तो चिकन करी में चिकन जो है वो कहाँ से आया, एनिमल से आया। स्पाइसेस का नहीं दिया है, उसको आप खुद से लिखिएगा। ऐसे मैं बता दूं कि जो स्पाइसेस है वो प्लांट से आते हैं। उसके बाद ऑयल का दिया हुआ है प्लांट और घी का एनिमल, वही वाटर का नहीं दिया हुआ है। फिर उसके बाद है खीर, तो खीर में हम लोग कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, तो खीर में हम लोग मिल्क यूज करते हैं, राइस यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं। तो जो मिल्क इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो मिल्क एनिमल सोर्स से आते हैं। फिर जो राइस है वो प्लांट सोर्स से आते हैं। अब यहाँ पे शुगर का नहीं दिया हुआ, तो शुगर कौन से सोर्स से आते हैं, तो शुगर जो है वो प्लांट सोर्स से आते हैं। तो कैसे प्लांट सोर्स से आते हैं, क्योंकि शुगर जो है उसका ये शुगर प्रिपेयर किया जाता है शुगर केन से, और शुगर केन जो है वो एक प्लांट है। तो इसका मतलब जो शुगर है वो प्लांट से हम लोग प्राप्त करते हैं, जो शुगर का सोर्स है वो प्लांट सोर्स है। उसके बाद व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम लोग एक्टिविटी 3 किए कि कौन कौन से जो भोजन है, कौन कौन से जो फूड आइटम है और उनके इंग्रेडिएंट कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, उससे आप क्या समझ पाते हैं, इस एक्टिविटी से आप क्या समझ पाते हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं, तो प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट, लाइक प्लांट का कुछ सोर्स उसका संसाधन है इंग्रेडिएंट का, जैसा कि ग्रेन हो गया, सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल हो गया और फ्रूट हो गया। तो कौन कौन सा हो गया, ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया एंड फ्रूट्स हो गया। उसके बाद एनिमल हम तो प्लांट का कौन कौन सा संसाधन है, तो प्लांट से हम लोग फ्रूट्स प्राप्त करते हैं, वेजिटेबल प्राप्त करते हैं। उस तरह एनिमल से हम लोग कौन एनिमल का कौन कौन सा संसाधन, एनिमल से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो मिल्क प्राप्त करते हैं, मीट प्राप्त करते हैं, और मिल्क का प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, मीट का प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, एक प्राप्त करते हैं। फिर कुछ काउ, गोट एंड बेफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। काउ जो गाय हो गया, गोट बकरी, और बेफेलो यानी भैंस, ये 3 कुछ कॉमन जानवर जिससे हम लोग दूध प्राप्त करते हैं और दूध के प्रोडक्ट जैसे कि बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड प्राप्त करते हैं, और पूरा दुनिया इससे प्राप्त करता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क, क्या आप कुछ और जानवर का नाम बता सकते हैं जिससे हम लोग मिल्क दूध प्राप्त करते हैं। उसके बाद है 1.3 टॉपिक है जिसका नाम है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट का पार्ट और एनिमल का प्रोडक्ट जिसको हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। प्लांट्स के पार्ट में क्या क्या होगा देख लीजिए यहाँ पे। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, प्लांट जो है वो एक संसाधन है हमारे भोजन का मुख्य संसाधन। विच पार्ट ऑफ प्लांट, जिसका हम लोग प्लांट का पार्ट का यूज करते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम वेजिटेबल, समटाइम रूट, समटाइम स्टीम, इवन फ्लावर। हम लोग जो है वो कभी कभी लीफी पत्तेदार वेजिटेबल खाते हैं, कभी कभी हम लोग जो है फ्रूट्स खाते हैं किसी प्लांट्स का, किसी पौधे का, कभी कभी हम लोग किसी प्लांट्स का रूट खाते हैं, कभी कभी किसी प्लांट्स का स्टीम खाते हैं, इवन कभी कभी हम लोग किसी प्लांट्स का फ्लावर भी खाते हैं। तो ये जो फ्लावर है, रूट है, स्टीम वगैरह, ये क्या है, ये प्लांट्स का पार्ट है जिसको हम लोग भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसा कि हेडिंग में दिया गया था प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, यानी प्लांट पार्ट का फूड के रूप में हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्लांट के पार्ट में हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं रूट का, स्टीम का, फ्लावर का एंड अदर थिंग्स। उसके बाद है हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्रेंड, क्या हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर, क्या आपने कभी पंपकिन फ्लावर का जो सब्जी वगैरह पेस्ट है, जो चटनी वगैरह कभी खाया है उसे पकाकर। यहाँ पे अगर नहीं खाया तो उसे आप
ट्राई कीजिए, ट्राई इट। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ जो पौधे होते हैं, उसके 2 से अधिक एडिबल पार्ट्स होते हैं। 2 से अधिक, उस प्लांट के 2 से अधिक पार्ट्स को हम लोग खा सकते हैं। जैसे कि सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट का हम लोग सीड खा सकते हैं, और यहाँ तक कि हम लोग जो है उसका ऑयल, जो सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट है उससे हम लोग क्या प्राप्त होता है, उससे हमें ऑयल प्राप्त होता है। फिर लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल, और लीव्स का यूज करते हैं हम लोग वेजिटेबल के रूप में। तो यहाँ पे क्या सीड प्लांट का यूज किए ऑयल के रूप में, और लीव्स यूज किए वेजिटेबल के रूप में। तो 2 पार्ट हम लोग इसका खाएं, क्या क्या, सीड और लीव्स यूज किए, किसका, मस्टर्ड प्लांट का। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या आप सोच सकते हैं कि बनाना जो है, केला का जो प्लांट है, उसका अलग पार्ट भी हम लोग फूड के रूप में खाते हैं? तो हाँ, सही में खाते हैं। उसका जो बनाना है उसको हम लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं। फिर उसका थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज अ फूड। आपको यहाँ पे और एग्जाम्पल सोचने के लिए कह रहा है किसी प्लांट का जिसका ज्यादा से ज्यादा हम लोग उस प्लांट का पार्ट का भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल 1.4 दिया गया है, प्लांट पार्ट एज फूड। तो यहाँ पे प्लांट पार्ट एज फूड में दिया गया पहला क्या है, तो इसको 3 रो में बांटा गया। क्या, फूड आइटम विथ प्लांट्स एज द मेजर सोर्सेस। फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट एंड प्लांट पार्ट विच एज द इंग्रेडिएंट। जैसे कि ब्रिंजल करी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट बनाए जाते हैं, तो ब्रिंजल, चिल्ली, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन और अदर प्लांट यूज किया जाता है। लेकिन अब बताइए, जो ब्रिंजल है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, तो फ्रूट है। चिल्ली है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, तो फ्रूट है। ऑयल जो है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, तो सीड है। क्या है, सीड है, क्योंकि सीड से ही हम लोग ऑयल प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, देखिए, पति एक लड़की ली है, उसके 2 फिगर के नीचे कुछ सेंटेंस दिया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। ये गलती हर कोई करता है। तो क्या गलती करता है, तो देखिए, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। आप किसी भी अननोन प्लांट को, अपने चारों तरफ जो अननोन प्लांट है, अनजाना जो पौधा, उसको आप कभी भी टेस्ट करके नहीं ट्राई कीजिए कि ये एडिबल है, खाने योग्य है कि नहीं। क्योंकि अगर आप टेस्ट कीजिएगा तो क्या पता, कुछ जो प्लांट होते हैं पॉइजनस होते हैं, तो इससे आप डाई भी कर सकते हैं, आप मर भी सकते हैं। इसीलिए कभी भी आप अननोन, जिस पौधे को आप नहीं जान रहे कि किस चीज का पौधा है, ये खाने योग्य है कि नहीं, तो उसको आप टेस्ट करके कभी भी मत पता कीजिए कि ये खाने योग्य है या नहीं, क्योंकि ये पॉइजनस भी हो सकता है। तो ये सारी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। उसके बाद है एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। 1.3 में हम लोग कुछ फूड आइटम का लिस्ट बनाया। चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। उसमें से आप कुछ फूड आइटम का इंग्रेडिएंट को चूज कीजिए जो कि प्लांट से प्राप्त किया जाता है, एंड आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम प्लांट्स पार्ट एज शोन इन टेबल 1। और उसको फिर पता कीजिए कि ये जो फूड आइटम जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं जो हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, जैसा कि टेबल 1.4 में दिया गया है। उसके बाद एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना। कुछ आप जो चना और मूंग का ड्राई सीड्स लीजिए। उसके बाद put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seed in the vessels. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? इसमें बोला गया है कि आप कुछ ड्राई सीड्स लीजिए जैसा कि मूंग और चना। उसके बाद आप इसे कुछ वेसल्स में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए एक दिनों के लिए। उसके बाद इसे आप निकाल दीजिए, उस पानी को आप उस वेसल से निकाल दीजिए। और उसके बाद जो आप मूंग और जो चना उस वेसल्स में, उस बर्तन में जो डाले थे, उसको आप एक भीगे हुए कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। उसके बाद दूसरे दिन आप इसे
क्या प्राप्त करेंगे, आप इससे क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप पता कि ऑब्जर्व करेंगे कि जो चना जो और जो मूंग आप डाले थे उस कपड़े में लपेट कर रखे थे उसमें कुछ अंकुरन होने लगा, यानी कि उसमें से कुछ उसमें कुछ चेंजेस आने लगे। तो कैसे चेंजेस आने लगे, तो उसमें चेंजेस आने लगे कि स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर सीड के बाहर ग्रो करने लगे, जिसे हम लोग अंकुरन हिंदी में कहते हैं। इफ सो, अगर ऐसा होता है तो द सीड हैव स्प्राउटेड, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो सीड है वो अंकुर चुका है पूरी तरह से, जैसा कि फिगर 1.5 एंड 1.6 में दिखाया गया है। क्या फिगर 1.6 में और 1.5 में दिखाया गया। उसके बाद जब आप इसे निकाल लेते हैं, जब अंकुर हो जाता है तो इसे आप बढ़िया तरीके से धोकर इसमें आप कुछ जो है, अगर मान लीजिए इसे आप मान लीजिए नहीं अंकुरा तो फिर जैसा आप प्रोसेस पहले किए थे उस प्रोसेस को फिर से आप दोहरा सकते इसे धोने के बाद। और उसके बाद अगर अंकुर जाए तो इसमें आप इसे धोकर उसके बाद इसमें आप स्पाइसेस को ऐड करके इसे टेस्टी बना सकते हैं और इसे आप स्नैक के रूप में यूज कर सकते हैं खाने के लिए, स्नैक टू ईट। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि जो मध है वो कहाँ से आता है, क्या आप जानते हैं। और हाउ इट प्रोड्यूस, और ये कैसे बनाए जाते हैं। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कभी खोते देखे हैं बीज के, यानी कि मधुमक्खियां, कभी आपने खोते देखे हैं जिसके चारों ओर मधुमक्खियां मंडराते रहते हैं और आग गुनगुन का आवाज निकालते रहते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, जिसे स्वीट जूस कहते हैं। नेक्टर यानी स्वीट जूस, बीज जो है यानी जो मधुमक्खियां है वो स्वीट जूस को कलेक्ट करते हैं फ्लावर से, फ्रॉम फ्लावर से, और इसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टोर इनटू देयर, और इसको अपने हाइव यानी अपने खोते में स्टोर करके रख देते हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, जो नेक्टर जो होता है, फ्लावर का जो नेक्टर होता है, जो जूस होता है, स्वीट जूस होता है, वो बस एक कुछ सालों के लिए ही फ्लावर में रहता है। इसीलिए जो बी है, जो मधुमक्खियां है, वो इसे स्टोर करके अपने यूज के लिए, अपने साल भर के यूज के लिए इसे रख लेते हैं। बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। When we find such as beehive, जब इस तरह के हम खोते को फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं, we collect the food stored by the bees as honey, और इसमें से हम लोग प्राप्त करते हैं क्या, हनी। कौन सा हनी, मतलब शहद को हम लोग इसमें प्राप्त करते हैं, जो कि बीज के द्वारा स्टोर किया जाता है, उसे हम लोग फिर भोजन के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद है व्हाट डू एनिमल ईट, जो जानवर है वो क्या खाते हैं। तो इस टॉपिक से पता चल रहा है कि इसमें पढ़ना होगा कि जानवर क्या खाते हैं, किस तरह के जानवर है जो क्या खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई ऐसा जानवर है जिसका आप टेक केयर करते हैं, जिसको आप संभाल कर उसकी देखभाल करते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो या गोट। किसी प्रकार का आपके पास कोई जानवर है जिसका आप देखभाल करते हैं, जैसे कि, तो अगर आप देखभाल करते हैं, इफ यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो आप श्योरली आपको पता होगा कि कौन से जो जानवर है वो किस तरह के भोजन करते हैं, किस तरह के भोजन अपने वो ईट करते हैं, अपने भोजन किस तरह के भोजन वो प्राप्त करते हैं, किस तरह के भोजन वो खाना पसंद करते हैं। What about the other animal, और अदर एनिमल के बारे में भी आप जान सकते हैं कि अदर एनिमल जो है वो क्या खाते हैं, किस तरह का भोजन खाना पसंद करते हैं। Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard और a small insect may be eating as their food, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो स्क्वायरल है, पिजन है, लिजार्ड है और जो स्मॉल इंसेक्ट है किस तरह के भोजन खाते हैं। तो इसके तो इतना ही बस दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन एराइजिंग सेंटेंस है, ये आपसे बस क्वेश्चन एराइज कर रहा है कि क्या आपने कभी देखा है कि जो स्क्वायरल है, जो रुखी है, पिजन है, कबूतर जो है, लिजार्ड है, कुछ स्मॉल इंसेक्ट, छोटे छोटे जो इंसेक्ट है वो किस तरह के भोजन करते हैं। एक्टिविटी 6,
सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 जो टेबल है इसमें कुछ एनिमल का नाम दिया हुआ है, लिस्ट किया हुआ है, जो कि अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। जिस तरह की यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल है बफेलो, कैट, रैट, और यहाँ पे है फूड द एनिमल ईट, और वैसे भोजन जो ये एनिमल खाते हैं। जैसे कि बफेलो हो गया जो ग्रास खाता है, वाइल्ड केक खाता है, हे खाता है, ग्रेन्स खाता है। कैट जो है वो स्मॉल एनिमल खाते हैं जैसे कि रैट्स हो गया। फिर उसके बाद बर्ड खाते हैं, उसके बाद मिल्क। ये तो सभी को जानते हैं कि जो कैट है उसका सबसे पसंदीदा जो भोजन है, जो सबसे पसंदीदा जो उसका भोजन है कैट का, वो है मिल्क। वो सबसे ज्यादा मिल्क पीना पसंद करते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 7 हैव अ लुक अगेन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल इंटर्ड हियर एज फॉलो। आप फिर से टेबल 1.5 को देखिए और उसके बाद एक आप रो बनाइए, एक ग्रुप बनाइए कि कौन से जानवर जो है वो किस किस तरह का भोजन खाते हैं, कौन से जानवर जो है वो जो है प्लांट खाते हैं, कौन से जानवर जो है वो एनिमल खाते हैं, कौन से जानवर जो है वो दोनों खाते हैं। उसका एक आप ग्रुप बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे है देयर आर कॉल्ड हार्बीवरस। जो जानवर जो प्लांट खाते हैं उसको हम लोग हार्बीवरस कहते हैं। हार्बीवरस मतलब क्या होता है? हिंदी का मतलब उसका होता है शाकाहारी, यानी साग सब्जी खाने वाले जानवर को शाकाहारी कहते हैं। देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल। यहाँ पे कुछ जानवर होते हैं जो दूसरे जानवर को खाते हैं, यानी दूसरे जानवर के मांस खाते हैं, उसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। दिस आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी इसे कार्निवोरस का हिंदी होता है मांसाहारी। कुछ जानवर जो मांस मछली खा उनसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। उसके बाद है डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। क्या आप पता लगा सकते हैं कि कुछ जानवर जो है प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, जिसे हम लोग जो है ओमनीवोरस कहते हैं, जिसको हम लोग ग्रुप 3 में रखेंगे। यहाँ पर ग्रुप बनाया हुआ है हार्बीवोरस का, कार्निवोरस का, ओमनीवोरस का। ग्रुप 1 में हार्बीवोरस रखा हुआ है, ग्रुप 2 में कार्निवोरस रखा हुआ है, ग्रुप 3 में ओमनीवोरस रखा हुआ है टेबल 1.6 में। तो हार्बीवोरस किसे कहते हैं? जो हार्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। शाकाहारी मतलब साग सब्जी खाने वाले जानवर को शाकाहारी कहते हैं। कैसे जानवर को शाकाहारी कहते हैं animal that eat plant and plant product is called हार्बीवोरस एनिमल। उसके बाद है कार्निवोरस एनिमल, यानी कि मांसाहारी, मांस मछली खाने वाले जानवर को हम मांसाहारी जानवर कहते हैं। एनिमल दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ एनिमल इज कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। एंड उसके बाद है ओमनीवोरस एनिमल। ओमनीवोरस मतलब क्या? सर्वाहारी, यानी जो दोनों खाए, यानी जो सर्वा यानी सारे चीज का, प्लांट भी खाए एनिमल भी खाए, उसे सर्वाहारी जानवर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ओमनीवोरस कहते हैं। तो ओमनीवोरस किसे कहते हैं? द एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल। और यहाँ पे तीनों का ग्रुप में बांटा गया, जैसे कि कॉ हो गया, लायन हो गया, डॉग गया। तो हार्बीवोरस में कौन कौन से हो गए? कॉ हो गया, कॉ, बफेलो हो गया। कार्निवोरस में कौन कौन से हो गए? कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, तो मांस कौन खाता है? तो लायन खाता है, यानी कार्निवोरस में लायन को हम यहाँ पे दर्शा दिए। उसके बाद ओमनीवोरस में जो दोनों खाए प्लांट एंड एनिमल, तो प्लांट एंड एनिमल दोनों कौन खाता है? तो डॉग जो है प्लांट एंड एनिमल दोनों खाता है। डॉग को अगर हम रोटी भी दे दे तो रोटी भी खा लेता है, और अगर हम लोग प्लांट को मांस भी दे दे तो वो भी खा लेता है। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम लोग जानते हैं कि हम लोग में से कुछ ऐसे हैं जो कि सही मात्रा में या फिर जो भोजन है जो प्राप्त सही मात्रा में नहीं कर पाता है। वी नीड टू फाइंड अ वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द आवर कंट्री। इसीलिए सही मात्रा में और सही सभी लोग जो है वो भोजन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ तरीके निकालने चाहिए जिससे कि हमारे जो देश है उसमें ज्यादा मात्रा में जो है वो भोजन प्रोड्यूस किया जा सके, फूड प्रोड्यूस किया जा सके, ताकि सभी को इनफ यानी उसके अनुसार भोजन मिल सके। वी विल नीड टू find way to ensure that this food made easily to available to each one of us, ताकि सभी को आसानी से सभी तक भोजन पहुंच सके, सभी लोग उसे खा सके उसे। क्योंकि अगर भोजन नहीं प्राप्त करेंगे तो जिएंगे नहीं, क्योंकि जो हम लोग भोजन है वो जीने के लिए भोजन करते हैं, ना कि जीते हैं खाने के लिए। हम लोग
खाते हैं जीने के लिए, ना कि जीते हैं खाने के लिए। इसके बाद है यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ है, यानी वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। कौन कौन सा? इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब क्या? जो मटेरियल का यूज करके हम लोग डिश का प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद एडिबल, जो खाने योग्य। उसके बाद स्प्राउटेड यानी कि अंकुरन। उसके बाद है आर्बिवरस, वैसे जानवर जो प्लांट खाए यानी जो साग सब्जी खाए उससे सर्वाहारी जानवर कहते हैं, शाकाहारी जानवर कहते हैं। कार्निवोरस, जो मांस मछली खाए, मांसाहारी जिसे कहते हैं। तो मांस मछली खाने वाले को, फ्लैश ऑफ एनिमल खाने वाले को हम लोग कार्निवोरस कहते हैं, जिसे मांसाहारी कहते हैं। फिर ओमनीवोरस, जिसे सर्वाहारी, जो दोनों खाए, मांस मछली प्लस प्लांट, उसे हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। यहाँ पे कुछ समरी दिया हुआ है। समरी मतलब एक शॉर्ट में यहाँ पे समझाया हुआ। तो क्या है शॉर्ट में समझाया? देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के भोजन का अलग अलग संसाधन है। अलग अलग रूप में हम लोग अलग अलग इंडिया के रीजन में भोजन को प्राप्त करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। और जो दो मेन सोर्स है, जो दो मुख्य संसाधन है भोजन का, वो है प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं? प्लांट से हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्राप्त करते हैं। एनिमल से हम लोग मिल्क एंड मीट प्राप्त करते हैं। उसके बाद है एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड कार्निवोरस। वैसे जानवर जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उसको हम लोग शाकाहारी जानवर कहते हैं। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। वैसे जानवर जो सिर्फ मांस मछली खाए या दूसरे जानवरों को खाए उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। उसके बाद एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। वैसे जानवर जो दोनों चीजों को खाते हैं, प्लांट एज वेल एज एनिमल को, उसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है, हमें जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़े। क्या क्या पढ़े? तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा फूड क्या है। तो फूड एक तरह से हमारे लिए ईंधन का काम करता है। फूड इज द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। तो फूड कहते किसे हैं? तो एनीथिंग दैट वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। कोई भी ऐसा चीज जिसे हम जीने के लिए खाते हैं उसे भोजन कहते हैं। फिर इसमें हम लोगों ने फूड्स के वैरायटी पढ़े। फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट पढ़े। इंग्रेडिएंट किसे कहते हैं? तो इंग्रेडिएंट वैसा सब्सटेंस है, वैसा मटेरियल जिससे मिलाकर हम लोग डिश को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद स्प्राइटेड पढ़े। स्प्राइटेड मतलब कि अंकुरन, जो कि एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग जो है ड्राई सीड है उसको पानी में डाल देते हैं। उसके बाद उसके एक दिन बाद उसे निकाल कर एक भीगे हुए कपड़े में डाल देते हैं। उसके बाद वो अंकुर जाता है। उसके बाद हम लोग उसमें कुछ मसाले डाल के, स्पाइसेस डाल के टेस्टी बना के उसको स्नैक के रूप में हम लोग उसे खा सकते हैं। फिर उसके बाद प्लांट पार्ट हो गया कि कौन कौन से प्लांट पार्ट हम लोग खाते हैं। फिर एनिमल प्रोडक्ट हो गया कि कौन कौन से एनिमल प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं। तो प्लांट पार्ट में हम लोग खाए कि प्लांट पार्ट में हम लोग फ्लावर खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, स्टीम खाते हैं, लीफ खाते हैं। तो ये सारी चीज यहाँ पे दिए गए थे। अब फिर हार्बीवोरस पढ़ लिए कि हार्बीवोरस किसे कहते हैं, कार्निवोरस किसे कहते हैं और ओमनीवोरस किसे कहते हैं। तो ये जो है ये एक तरह से बेसिक अभी दिया हुआ है। तो अगर आप बेसिक समझ लें तो हायर लेवल में आपको आसानी होगी। अगर आप बेसिक को ही ना समझे तो हायर में प्रॉब्लम होगा। सो वी हैव टू फर्स्टली फोकस ऑन अ बेसिक स्टडी। व्हाट? फर्स्टली वी हैव टू फोकस ऑन अ बेसिक थिंग्स और अ बेसिक स्टडी। सो ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। और इस चैप्टर में अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मैं और भी किसी टॉपिक पे और भी किसी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपका समाप्त हुआ।